जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों को जैसा आप सब जानते हैं कि इस वक्त आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी जो रेलवे में आई हुई है, उसके अलावा भी बच्चे और वैकेंसी में बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि रेलवे को कम से कम 60,000 के आसपास वैकेंसी देनी चाहिए। लेकिन अब उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, जो बच्चे रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरने से चूक गए हैं और अगर आप किसी और भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास आईटीआई नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे में आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई को लेकर के कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो बच्चों में एक क्लियरेंस नहीं है कि जो बच्चे आईटीआई नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या फ्यूचर है कि नहीं। तो देखिए 10वीं योग्यता रखने वाले बच्चों के लिए ग्रुप डी में 50,000 से अधिक 53,749 वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसकी देखिए फॉर्म के साथ ही परीक्षा डेट भी दे दी गई है कि 18 सितंबर 2025 को परीक्षा होगी और ये शायद 21 सितंबर तक का इन्होंने अपना टारगेट रखा है कि 18 से 21 के बीच में ये अपनी परीक्षा कराएंगे। दोस्तों 18 से 21 के बीच में इनकी परीक्षा कराने वाली जो बात है वो इनके नोटिफिकेशन में भी आई है। ठीक दोस्तों, अगर आप कि इसमें एज क्या ली जाएगी, इसका वेतन क्या मिलेगा और इसमें एक एग्जाम होना है, तो आपको मैं बता दूं, देखिए इसमें पुरानी पेंशन भी मिलेगी। यानी कि जो आप जानते हैं कि कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, करते ही आ रहे हैं इसको लेकर के, अब नई नई पेंशन प्रणाली भी आ गई है, लेकिन एनपीएस की जगह इसमें पुरानी पेंशन मिलेगी जो कि इसके नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। अब बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। इसमें सैलरी आपको क्या मिलेगा, वेतन, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप डिटेल में देख लेंगे तो फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हो जाएगी। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती है 2024 की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया है। इसमें देखिए देखो इसमें क्या लिखा है, विभाग का नाम देखिए प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए विज्ञापन आया है। ठीक है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती व सेवा अधिनियम 1999 यानी कि इस नियमावली के तहत भर्ती होगी। पद का नाम चतुर्थ श्रेणी है। योग्यता मैं आपको बता देता हूं कि ये 10वीं यानी कि 10th वाले बच्चों के लिए है। अब उसमें एज के हिसाब से इसमें 45 वर्ष तक के लोग भी भाग ले सकते हैं, तो मैं बच्चा कहना थोड़ा ठीक मुझे नहीं लग रहा, लेकिन 18 से 45 वर्ष तक के बच्चे इसमें लोग यानी कि अनुभाग कर सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर के मोटा मोटा पदों की संख्या देख लीजिए तो 52,453 है। ये सभी कैटेगरी के पदों को मिला करके हो रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया वो क्या, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। ठीक है, और आवेदन सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको फॉर्म बहुत डिटेल में और बहुत ध्यान से भरना है। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र से भरा जा सकता है। आप जन सुविधा केंद्र से भरते हैं, आप अपने खुद भी भर सकते हैं अगर आप जानकार हो। विस्तृत विज्ञापन इसका देने के लिए ये वेबसाइट दे रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों इसमें तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और टोटल वैकेंसी कितनी है और राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई ये वैकेंसी है। अब इसमें पेंशन देख लीजिए। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन का मतलब ये है कि आप जानते हैं जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वहां पर कर्मचारियों के आंदोलन पर संज्ञान लेते हुए ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। अब ओपीएस के इस आधार पर वहां पर जो नई पेंशन दी जा रही है यानी कि जो पेंशन लागू की गई है वो ओपीएस से ही मिलती जुलती है। इसमें मूल होता है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपके वेतन की आधी पेंशन आपको दी जाएगी। एनपीएस का प्रावधान राजस्थान में वर्तमान समय में नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन जो लागू की गई है वो दी जाएगी। ठीक, तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अदर स्टेट गवर्नमेंट सरकार से ओपीएस की मांग कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको पहले से ही मिल जाएगी। तो पेंशन यानी कि फ्यूचर जो है आपका बहुत ब्राइट होने वाला है, जिसकी मांग अधिकतर कर्मचारी करते हैं। विवाह से संबंधित जानकारी ये है, अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो देख लीजिए, सभी बच्चों के लिए ये चीजें नहीं है। देखिए पंजीयन शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, ये इंपॉर्टेंट नोटिस। देखिए यदि आवेदक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है तो पंजीयन शुल्क प्रारंभ जो है इसका जो डेट आप देख लीजिए कि फॉर्म
कुल मिलाकर के एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब चीजें कॉमन सी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप ये देखिए फॉर्म आपके कब से कब तक भरे जाएंगे। देखिए 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 की रात्रि 23:59 यानी कि करीब करीब 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आपको फीस वगैरह इन्हीं डेट के बीच में भर लेना है। पूरा पूरा 1 मंथ आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, और जो है इसमें बहुत ज्यादा कोताही बरतने वाला नहीं है। 1 महीने का समय आपके लिए पर्याप्त रहता है। अब अगर हम देखें परीक्षा का आयोजन कैसा होगा, देखिए बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपयुक्त पदों की परीक्षा 18 से 21 सितंबर 2025 के बीच में होगी। देखिए दोस्तों, बहुत कम ऐसा होता है कि जब आपको परीक्षा डेट फॉर्म भरने से पहले पता हो जाए, तो ये आपके लिए 100% सिलेक्शन के लिए एक जरूरी चीज होती है कि अगर आपको परीक्षा डेट पता है तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों 18 से 21 सितंबर के बीच में, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि आपको 6 मंथ से अधिक का समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। दोस्तों परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कि सीबीटी या टैबलेट बेस या ऑफलाइन भी हो सकती है। ये आपको जो है परीक्षा से 1 महीने पूर्व पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी होगी तो चाहे टैबलेट पे हो, चाहे कंप्यूटर पे हो, चाहे ऑफलाइन हो, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अधिकतर देखा जाता है नॉर्मलाइजेशन जब ही होता है जब 1 से अधिक दिनों में परीक्षा कराई जाए, और 18 से 21 सितंबर के बीच आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन का गैप हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होना तो स्वाभाविक है। अब देखिए दोस्तों, आयु से संबंधित अगर बात कर ले तो आवेदक यदि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष का पूरा हो गया है, यानी कि 2026 की आयु प्राप्त कर चुका है 1 जनवरी 2026, यानी कि यदि आप इस वक्त 17.5 वर्ष के हैं, आप 10th कर चुके हैं, लेकिन आप अगले साल यानी कि 2026 में अगर आप दोस्तों यदि आप 2026 में सॉरी यदि 2026 में आप 18 साल के होंगे, अभी आप 17.5 साल के भी हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये चीजें भी बहुत कम देखने को मिलती हैं दोस्तों। आप 2026 में अगर 18 साल के होंगे तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, और 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, यानी कि 40 वर्ष तक अगर आप हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी श्रेणियों को जानते हैं 5 वर्ष की छूट मिलती है। यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी का जो भी रिजर्वेशन होगा, आप सब ये 45 वर्ष तक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। ठीक है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। अब दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक, सिलेबस की बात यदि हम करें तो ये अगर हम देख ले तो कुल हमारा 120 अंकों का ये परीक्षा प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसमें सामान्य हिंदी के आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। ये ऑफिशियली नोटिस है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस है ये, जो आपको अगर लगे कि किसी ने एडिट करके बनाया, नहीं, ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। तो दोस्तों सामान्य हिंदी के इसमें 30 प्रश्न है, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न है। ठीक, अब आप ये देखिए कि हिंदी इंग्लिश के टोटल मिलाकर के 30 प्लस और 15 ये प्रश्न हो गए। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न है। अब सामान्य ज्ञान को भी कई भागों में डिवाइड किया गया, भूगोल, इतिहास, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य, विशेष संदर्भ एवं राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी और बेसिक कंप्यूटर। इनके देखिए सबके आपको देखिए भूगोल के 10 क्वेश्चन, इतिहास के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन मिलाकर के टोटल 25 क्वेश्चन ये हो रहा है। जो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपको दिख रहा होगा ये इन्हीं चीजों का दिख रहा होगा जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में आती है। दोस्तों 120 प्रश्न कुल मिलाकर के हो रहे हैं, 25, 15 और 30 मिलाकर। इनको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 होंगे। आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 प्रश्न अगर आपने गलत किए तो आपका एक सही वाला भी काट दिया जाएगा। पेपर का स्टैंडर्ड सेकेंडरी जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन और राजस्थान जो है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन और राजस्थान का जो 10वीं का सिलेबस है उसके हिसाब से आपका परीक्षा प्रश्न पत्र आएगा, और ये परीक्षा आपकी 18 से 21 सितंबर के बीच में हो भी जाएगी, है ना दोस्तों। 18 से 21 सितंबर के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी। फॉर्म आपके अप्रैल तक भर दिए जाएंगे, और आपकी आयु की गणना जो है वो
1 जनवरी 2026 से हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नोटिफिकेशन सरकारी जो है मैंने आपको दिखा दिया है और पुरानी पेंशन भी इसमें आपको मिल रही है। तो दोस्तों तैयारी करने वाले बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा मौका है राजस्थान में। और इसकी सैलरी की अगर मैं आपको बात करूं, वेतन, तो दोस्तों इसमें आप देखिए वेतन के लिए कहा गया है कि ये आपको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके नोटिस में ही लिखा है। 1 मिनट में आपको कहीं दिखा देता हूँ, मैंने पढ़ा है यहीं पे। चलिए, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ, फुल नोटिस में लिखा हुआ है, वो पीडीएफ में एडिट नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, 7th पे के हिसाब से आपको लेवल 1 का वेतन दिया जाएगा। तो इसका बेसिक दोस्तों होता है 18,000 रुपए, है ना। डीए इस समय चल रहा है 53%, तो करीब करीब आपकी सैलरी 32,000 के आसपास इसमें बनेगी। ठीक, और जो भी डीए वगैरह मिला करके जो भी होता होगा, बाकी पेंशन आपका ये। लेकिन आप ये जान रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से भारत में 8th पे कमीशन लागू होने वाला है और 8th पे कमीशन के बाद ही संभवतः आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये आप ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी 50,000 से अधिक ही बनेगी। अगर 7वें वेतन आयोग में 32,000 बन रही है तो 50,000 वेतन आपको इसमें निश्चित ही मिलेगा 8वें वेतन आयोग के तहत। तो दोस्तों ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है और बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन इसमें ये भी रह सकता है, क्योंकि 8th पे कमीशन के बाद क्रेज गवर्नमेंट जॉब का जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इसमें कंपटीशन तो होने वाला है। सिलेबस भी सरल है और मतलब सेकेंडरी लेवल के लिए एग्जाम आएगा। तो अगर आप अच्छी तैयारी करें और 80+ स्कोर कर लेते हैं इसमें, सॉरी 180 प्लस के आसपास आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अनरिजर्व में, क्योंकि अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, तो आपको जानते हैं यूआर में ही फाइट करनी है। तो 180 प्लस टारगेट करेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो भी नई वैकेंसीज आपको जिसकी नोटिफिकेशन डिटेल में जाननी हो, ऐसी जानकारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।